इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट x ऑन y। पैराबोला में गिवन है, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, उस नॉर्मल की इक्वेशन करेंगे। एक केस में डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी जो केस हुआ बिल्कुल पैरेलल लाइंस के ऊपर खुद डिस्कस इसमें कर सकते हैं, अपने जो टेबल वगैरह है वो बना सकते हैं। पैराबोला गिवन है राइट हैंडेड। सबसे पहले तो टेंजेंट हो गया क्या नॉर्मल, आपने टेंजेंट निकाला है, एक ऐसी लाइन तो दी हुई पॉइंट के ऊपर इस पैराबोला को टच कर रही है, उस लाइन को हम क्या कह रहे हैं टेंजेंट। ये पॉइंट हमारा एक्स और वाई पर है। जो लाइन इस पॉइंट के ऊपर इस टेंजेंट वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी वो हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा। सिंपली आप नॉर्मल कह सकते हैं, दिस इज नॉर्मल। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए किसकी जरूरत है? पासिंग पॉइंट है हमारे पास, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के दोनों कहां से पास हो रहे हैं? x1 y1 से। अगर इस नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा तो नॉर्मल की इक्वेशन निकल जाएगी। स्लोप कैसे निकलेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बेटा बात नहीं है, एट x1 y1 y1 2a इंटू एक्स प्लस ये होता है टेंजेंट की इक्वेशन y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ? टू ए अपॉन y1 आ गया नहीं आ गया? y वाली टर्म लेफ्ट में रखो, दूसरी तरफ जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या होगा? स्लोप ऑफ द किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? y वाली टर्म को एक तरफ रखो, उसके बाद राइट साइड में जो x का कोफिशिएंट होता है वो उस लाइन का क्या होता है? स्लोप होता है। तो ये टेंजेंट है, मैंने y1 को इधर ले आया मैं, x का कोफिशिएंट राइट साइड में आके क्या बन गया? 2a अपॉन y। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास किसका स्लोप है? टेंजेंट। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस y1 अपॉन 2a। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y। इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आएगी? y माइनस y1, नॉर्मल का स्लोप माइनस y1 अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस एक्स। ये फॉर्मूला हमारे पास है। मतलब मेन काम इसमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालने वाला रहेगा। टेंजेंट की इक्वेशन आपने निकाल ली, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने निकाल लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उस केस में आप वहाँ आराम से जो टेंजेंट का स्लोप है उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल किसका स्लोप हो जाएगा? नॉर्मल का। और वहाँ से हम किसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं? स्लोप फॉर्म। ये तो हुआ पॉइंट फॉर्म। अब मैं कंडीशन ड्राइव करने जा रहा हूँ। जिस प्रकार कंडीशन थी मेरे पास कि लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, वो इस पैराबोला को टच किस केस में करेगी? जब हमारे पास c की वैल्यू कितनी हो? a बाई m। कंडीशन थी। इसी प्रकार m स्लोप अगर आपको दिया हुआ है तो उस केस में उस नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? स्लोप फॉर्म टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप m। उस नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हैं जिसका स्लोप कितना है? m है। यहां से नॉर्मल का स्लोप कितना था? माइनस y1 अपॉन 2a। इसका मतलब क्या हुआ? पैराबोला तो फिक्स है, पैराबोला तो फिक्स है, गिवन है। अब ऐसा पॉइंट हमें निकालना है यहाँ पर x1 और y1 के रूप में, x1 और y1 की वैल्यू m के रूप में निकाल देना। x1 और y1 की जो वैल्यू है वो हम किसके रूप में निकालेंगे? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप m। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप m। नॉर्मल का स्लोप कितना है?
m इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a हो गए। ये भी नॉर्मल का स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप मैं लेके चल रहा हूँ। इसका मतलब जो पॉइंट हमारे पास y1 आएगा वो कितना आएगा, माइनस 2a। y1 की ये वाली वैल्यू उठाते हैं हम, वापस पुट करो। पॉइंट x1 y1 कहाँ प्रेजेंट है, पैराबोला की पर। पैराबोला की इक्वेशन को मतलब मैं ऐसा x1 और y1 निकालना चाह रहा हूँ, ऐसा x1 और y1 मैं निकालना चाह रहा हूँ जिसके लिए इसका बैग क्या बात होगी बेटा, तबीयत जिसकी खराब हो बच्चा भले स्कूल में ना आए, उसके लिए भी ठीक है और बाकी बच्चों के लिए भी ठीक है। एज पॉइंट x1 y1 अपना डॉक्टर खुद बनना है, कोई दूसरा ध्यान नहीं रखेगा, अपना ध्यान खुद रखना है, सावधान। लाइज ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, देयरफॉर y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 4ax1। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उस नॉर्मल की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ जिसका स्लोप कितना है m है। मेरे पास जो नॉर्मल की इक्वेशन हो किसकी फॉर्म है, x1 और y1 के रूप में। अरे नॉर्मल की इक्वेशन कहाँ निकाली है, पॉइंट x1 y1। तो नॉर्मल की इक्वेशन किसके रूप में, x1 और y1 के रूप में। मैं x1 और y1 को एलिमिनेट करके m के रूप में वैल्यू निकाल रहा हूँ बस। तो सबसे पहले तो मैं उस नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहा था जिसका स्लोप m है। स्लोप m का मतलब यहाँ पर ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल की जो इक्वेशन है उसका स्लोप m है। माइनस y1 अपॉन 2a को हम पुट कर लिए, y1 की जो वैल्यू माइनस 2a आ गई, क्योंकि पॉइंट x1 y1 इस पैराबोला के ऊपर है, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। y1 स्क्वायर, y1 की वैल्यू 4a स्क्वायर m स्क्वायर, y1 की जगह पुट कर रहे हो आप माइनस का 2am इक्वल टू क्या जाएगा 4ax1, 4ax1। उसके बाद यहाँ से x1 कितना है, 4a से 4a कैंसिल हो गया, x1 कितना आ गया और y1 कितना है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो हमारे पास आ गया am स्क्वायर और माइनस का 2a, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास आ चुका है, हम उस नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे थे जिसका स्लोप m है। अब x1 की जगह am स्क्वायर और y1 की जगह क्या रखो माइनस का 2am, हमारे पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट हो गए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की जो इक्वेशन हमारे पास होगी वो क्या होगी, इक्वल टू y माइनस में y1 माइनस में माइनस का 2am प्लस का 2am इक्वल टू y1, व्हाट इज y1 माइनस का 2am, एक माइनस यहाँ पर पहले से 2am अपॉन में 2a इंटू में x माइनस, ठीक है। इसके इक्वल आएगा 2a से 2a कैंसिल, y प्लस 2am इक्वल टू क्या आ गया mx माइनस का m, x1 की वैल्यू पुट करनी है ना, x1 कितना था am स्क्वायर, am स्क्वायर, तो ये आपके पास am क्यूब हो जाएगा। तो नॉर्मल की जो इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ एनी नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y इक्वल टू mx माइनस का 2am माइनस का am, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है, नॉर्मल। सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना चाह रहा हूं मैं पॉइंट x1 y1 के ऊपर।
x1 y1 का मतलब है पॉइंट तो दिया हुआ है, पॉइंट तो मुझे दिया हुआ है, ठीक है। अब पॉइंट गिवन है तो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन मुझे पता है भाई, किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के नॉर्मल के स्लोप तक पहुंचना है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन है तो इसका स्लोप कितना हुआ, टेंजेंट का स्लोप 2f/y, नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल -y1/2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। ये इक्वेशन किसके रूप में है, पॉइंट x1 और y1। इसी इक्वेशन को मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में भी चेंज कर दूंगा। इसी इक्वेशन को हम किस में चेंज करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मैंने इसी इक्वेशन को चेंज किया स्लोप फॉर्म, उस टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालो जिस नॉर्मल का स्लोप है, यानी कि यहाँ जो x1 और y1 दिया हुआ था उस x1 और y1 को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना। x1 और y1 को हमें क्या करना है, एलिमिनेट। और वहां से आपके पास क्या आएगा, जब नॉर्मल का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप था -y1/2, उसको मैंने m रख दिया। y1 की वैल्यू क्या आ गई, -2a। y1 -2am है क्योंकि पॉइंट x1 y1 इस पैराबोला के ऊपर है, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। y1 की जगह हमने पुट किया कितना, -2am, उसका स्क्वायर 4a²m² इक्वल टू 4a x1 की वैल्यू कितनी आ गई, am²। ये x1 और y1 की वैल्यू उठा के ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, पैराबोला के ऊपर प्रेजेंट है, उसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैंने x1 की जगह क्या पुट कर दिया, y1 की जगह पुट कर दिया -2am और x1 की जगह पुट कर दिया am² इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आप ये बता सकते हो कि यहां से हमारे पास m की कितनी वैल्यूज मुझे मिल जाएगी। कोई भी पॉइंट आपको दिया हुआ है, उस पॉइंट से जितने भी नॉर्मल पास होंगे, टेंजेंट के केस में हमने क्या किया था, y = mx, इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट विल बी a/m। ये था जो टेंजेंट पॉइंट अल्फा बीटा से पास हो रहा है, तो वो पॉइंट इसको क्या कर रहा था, x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा रख के हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो m के अंदर कैसी इक्वेशन आई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब वहां से तो एक पॉइंट से पास होने वाले कितने स्लोप, कितने हमें टेंजेंट मिल रहे थे, 2। इसी प्रकार पॉइंट आपको दिया है, उस पॉइंट से पास होने वाले जो नॉर्मल जोन की संख्या 3। कोई भी पॉइंट है, कहीं पर भी हो जाए, कोई जरूरी नहीं है पैराबोला के ऊपर, ये बाहर कहीं पर भी कोई पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से हम इस पैराबोला के ऊपर कितने नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं, 3। भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स पासिंग थ्रू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इस नॉर्मल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। बीटा इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा m -2am और माइनस का am³, या मैं ये कहता हूँ am³ प्लस का 2am माइनस अल्फा m, दोनों में से m कॉमन निकाल देना, और प्लस बीटा इक्वल टू 0, विच इज ए क्यूबिक इक्वेशन इन m। m के अंदर कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक। इसका मतलब क्या हुआ, m की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी पॉइंट से पास होने वाले मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रा किए जा सकते हैं, ये तीनों नॉर्मल्स जहां इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि बाहर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से इस पैराबोला के ऊपर मैं कितनी लाइन ड्रा कर सकता हूँ, 3t। क्या खासियत होगी उन तीनों लाइनों की, वो तीनों जो लाइन है वो इस पैराबोला को जहां इंटरसेक्ट करेंगे या कट करेंगे, उन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो वो तीनों लाइन जो उन टेंजेंट्स लाइन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्लियर। और ये तीन जो नॉर्मल हम ड्रा करेंगे, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से एक नॉर्मल आ गया, उसके बाद फिर ये कर्व आपको दी हुई है, यहाँ से इसके ऊपर कहीं ना कहीं नॉर्मल ड्रा हो जाएगा। मान लो इस पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रा किया, कोई भी एक लाइन है जिसके परपेंडिकुलर, यहाँ से लाइन ड्रा करोगे जो इसके यहाँ जाएगी, मतलब इसके अंदर आगे बढ़ते जाओगे जैसे जैसे, तो ये नॉर्मल्स आपके पास ऐसे होते जाएंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रा होगी जो इस वाले इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगी,
तो मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं? 3। कहाँ से पता चला? m की वैल्यूज से। m की मुझे कितनी वैल्यूज मिलेंगी? जितने m की रियल वैल्यूज मिलेंगे उतने ही हमारे पास है। जरूरी नहीं है हर पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रा हो जाए, जरूरी नहीं है हर पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रा हो जाए, लेकिन मैक्सिमम एक आध पॉइंट, कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जिनसे मैक्सिमम जो नॉर्मल ड्रा होंगे उनकी संख्या हमें कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। और ये ड्रा किए हुए नॉर्मल इस पैराबोला को जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट्स कहलाएंगे कोनॉर्मल पॉइंट्स। क्या कहेंगे इसको? कोनॉर्मल पॉइंट्स। क्लियर? क्या होते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स? इंटरसेक्ट करेंगे जहां जहां पैराबोला के बाहर कहीं भी पॉइंट दिया हुआ आपको, कोई जरूरी नहीं पॉइंट अंदर भी हो सकता है। टेंजेंट ड्रा होने के लिए पॉइंट्स का काम होना जरूरी है बाहर, लेकिन नॉर्मल जो है वो पैराबोला के इंटीरियर में कोई पॉइंट है। यहाँ कोई पॉइंट दिया हुआ है, एक तो यहाँ नॉर्मल ड्रा कर देंगे, एक इसके अंदर यहाँ नॉर्मल ड्रा हो जाएगा और एक यहाँ से यहाँ नॉर्मल ड्रा हो जाएगा। तो ये जो 3 पॉइंट हमारे पास है, दिस एक तो यहाँ टेंजेंट ड्रा करो इसके नॉर्मल परपेंडिकुलर, एक यहाँ टेंजेंट ड्रा के इसके ये नॉर्मल परपेंडिकुलर, और एक यहाँ पर आपके पास यहाँ से टेंजेंट ड्रा कर दिया इसके ये वाला नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? को। ठीक है, 3 नॉर्मल ड्रा होंगे। नॉर्मल के केस में पॉइंट कहाँ हो सकता है? पैराबोला के अंदर भी हो सकता है, पैराबोला के बाहर। अगर पॉइंट पैराबोला के अंदर है तो डेफिनेटली वहां से कितने नॉर्मल ड्रा होंगे? 3। और इन ड्रा किए हुए नॉर्मल्स के जो फुट है, व्हाट डू मीन बाय फुट? जहां पर ये नॉर्मल इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो पॉइंट्स है मैं उनको कह रहा हूँ फुट ऑफ द नॉर्मल्स। वो पॉइंट क्या कहलाएंगे? कोनॉर्मल पॉइंट। सारे के सारे कहां पर होंगे? पैराबोला के ऊपर, और उनको क्या कहेंगे? कोनॉर्मल पॉइंट्स। इसका पैरामीट्रिक फॉर्म, जो नॉर्मल हमारे पास उसका पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जिस प्रकार टेंजेंट की जो इक्वेशन हमारे पास आ रही थी किसी भी पॉइंट के ऊपर, उसका पैरामीट्रिक फॉर्म क्या था? टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर है, कुछ ध्यान यही था, वेयर टी इज ए पैरामीटर। इसी प्रकार अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में निकालेंगे तो वो इक्वेशन आपके पास क्या होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इन पैरामीट्रिक फॉर्म आपके पास जो पॉइंट x1 y1 हो किसमें चेंज हो जाएगा? ए टी स्क्वायर, और x1 की जगह क्या रख दो? ए टी स्क्वायर। y1 की जगह क्या रख दो? क्या आएगा? y माइनस y1, व्हाट इज y1? माइनस का y1 280 अपॉन में 2a इनटू x माइनस x1। बेटा एग्जाम आप लोगों को देना है, रिजल्ट्स कोशिश करें भी जो विशेष रूप से रिजल्ट है उसको हाईलाइट जरूर कर दें, ताकि भले ही प्रूफ जब आप बार बार रिवाइज करो, भले ही प्रूफ हमें याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ का याद रहना ना रहना कोई मायने नहीं करता, लेकिन रिजल्ट जो है वो जरूर याद रहे। रिजल्ट के बगैर काम नहीं चलने वाला। 2a से 2a कैंसिल हो गए, इक्वेशन क्या है कि y माइनस 280 इक्वल टू xt माइनस का tx प्लस का, तो यहां से जो नॉर्मल हमारे पास उसकी इक्वेशन क्या आ गई? y एटी क्यूब। ठीक है, नॉर्मल की जो इक्वेशन हो क्या होगी? y इक्वल टू माइनस tx, इसको tx को लेफ्ट में ले आओ, y प्लस tx इक्वल टू क्या आएगा? 280 प्लस 80 क्यूब। ये आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी इक्वेशन आ गई। तीनों फॉर्म आ गई। पहला फॉर्म क्या था? पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है
कि पैराबोला के ऊपर आपको पॉइंट दिया हुआ x1 y1, उस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। भले ये फॉर्मूला याद रखना। सबसे पहले आप क्या देखोगे, उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा हो रहा है उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है। उस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा 2a/y1। पैराबोला की इक्वेशन दी, इसका मतलब 2a तो वहां से मिल जाएगा, मुझे केवल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट करना है। तो यहाँ से टेंजेंट का स्लोप आ गया, उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल किसका स्लोप होगा, नॉर्मल। टेंजेंट का स्लोप आ गया, नॉर्मल का स्लोप आ गया। पासिंग पॉइंट नॉर्मल का पहले से x1 y1, तो वहां से 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए हम नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस था, पूछेगा आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व हैविंग स्लोप m। अगर डायरेक्ट आपको याद रह जाए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व हैविंग स्लोप m, तो मैंने कौन सा फॉर्म ड्रा किया था, स्लोप फॉर्म। उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कोऑर्डिनेट क्या रहती है, am² और -2a, am² माइनस का 2a, यानी कि x1 y1 जो पॉइंट था, x1 y1 पॉइंट, उसकी वैल्यू किसके रूप में आ गई, स्लोप m के रूप में। स्लोप आ गया, इसी फॉर्मूले के अंदर वापस मैंने क्या कर दिया, x1 और y1 की वैल्यू पुट कर दी, मेरे पास किसकी इक्वेशन आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन। और लास्ट में कौन सा फॉर्म आया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसमें केस आता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कंडीशन दैट नॉर्मल टू ए पैराबोला ड्रॉन एट ए पॉइंट इंटरसेक्ट द पैराबोला। पैराबोला के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने नॉर्मल ड्रा किया, वो नॉर्मल उसी पैराबोला को दूसरे पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा और व्हाट विल बी द कंडीशन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, उससे पहले ऑफ द टू नॉर्मल्स ड्रॉन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू नॉर्मल्स ड्रॉन at different points। पहला पॉइंट मैंने P ले लिया, कोऑर्डिनेट उसके 81² 281। दूसरा पॉइंट मैंने Q ले लिया 82² और 282। जिस प्रकार दो पॉइंट्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रा कर रहे थे, कल हमने एक केस डिस्कस किया था कि पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट हैं 81² 280 और दूसरा 82² 282। उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ड्रा किए हुए जो टेंजेंट हैं वो एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स के साथ कैसे रिलेटेड होंगे। जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट वो तो दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन होगा, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो y कोऑर्डिनेट है वो दिए हुए दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स का अर्थमेटिक मीन। कंडीशन थी, ये चीजें परमानेंट याद रखना, इसमें हमेशा मैं याद नहीं दिलाऊंगा। इसी प्रकार हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P दिया हुआ है, दूसरा Q दिया हुआ है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे और उन दोनों का क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन ड्राइव करेंगे कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रा किया, किसी एक पॉइंट के ऊपर, वो डेफिनेटली पैराबोला को दूसरे पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो उन दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए जो कोरस्पॉन्डिंग पैरामीटर t की वैल्यू होगी वो आपस में किस प्रकार रिलेटेड होगी, t1 और t2 में क्या रिलेशन होता है। तो पहले तो मैं इन दोनों के ऊपर ड्रा किए हुए नॉर्मल से उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट P, कोऑर्डिनेट 81² 281। लगा दो फॉर्मूला सीधा, y प्लस T1x इक्वल टू 281 प्लस का 81 क्यूब। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन पॉइंट Q 82² 282 क्या आएगा, y प्लस T2x इक्वल टू 282 प्लस
a इंटू T2 स्क्वायर। मुझे 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। घटा दो आपस में, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। 1 माइनस 2 इम्प्लाइज y से y कैंसिल, t1x माइनस t2x, t1 माइनस t2 इंटू x इक्वल टू 2a t1 प्लस 2a t2, 2a कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, T1 minus T2. t1 माइनस t2 प्लस का 8t1 क्यूब, 8t1 का क्यूब माइनस 8t2 का क्यूब, a कॉमन आ गया, t1 क्यूब माइनस T2 cube. x की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि t1 और t2 डिफरेंट हैं, t1 माइनस t2 इंटू एक्स इक्वल टू 2a इंटू t1 माइनस t2 प्लस a इंटू t1 माइनस t2 इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर माइनस का t1 t2 लिख सकता हूँ, Yes sir. a क्यूब माइनस b क्यूब के फैक्टर a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, दोनों साइड्स को t1 माइनस t2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। t1 माइनस t2 से डिवाइड करवाने x क्या आएगा, 2a प्लस का a इंटू T1 square t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर और प्लस का t1। T2. ये आपके पास जो ड्रा किए हुए दोनों नॉर्मल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, हमारे पास उस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट। अब ये x की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। नाउ वन इम्प्लाइज y प्लस में t1 इंटू एक्स की वैल्यू, व्हाट इज x, 2a प्लस a इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस का t1 t2, y प्लस में t1 इंटू एक्स इक्वल टू 2a t1 प्लस का a t1 क्यूब, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, y प्लस का 2a t1, t1 को a t1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे a t1 क्यूब, बार बार t1 a इंटू t1 t2 स्क्वायर, t1 अंदर जाएगा तो T1 square a t1 स्क्वायर t2 इक्वल टू राइट साइड में 2a t1 क्यूब, a t1 क्यूब से a t1 क्यूब कैंसिल, 2a t1 से 2a t1, और भी कुछ कॉमन आ रहा है, y इक्वल टू क्या आया, a t1 t2 कॉमन आ गया, राइट साइड में कुछ नहीं बचा, माइनस राइट साइड में ले जाके a t1 t2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, व्हाट इज दिस, Y coordinate. ये हमारे पास क्या है, y कोऑर्डिनेट, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल्स ड्रॉन एट पॉइंट P एंड Q, P और Q पॉइंट के ऊपर जो दो नॉर्मल हमने ड्रा किए उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 2a प्लस का a टाइम्स ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस का t1 t2, ये तो x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, माइनस का a t1 t2 इनटू में t1 प्लस, ये x कोऑर्डिनेट है और ये हमारे पास क्या है, y। अगर याद रह जाए बहुत बढ़िया है, जब आपको t1 और t2 की वैल्यू दी हुई है, t1 और t2, तो क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकल जाएगा, भाई पैराबोला आपको दिया हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 4x, पैराबोला दिया, इसका मतलब पैराबोला की इक्वेशन से क्या निकल जाएगा, 4a, और 4a निकलते वहां से क्या निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे। आपसे कहेगा कि ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर नॉर्मल ड्रा कर दिया, तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जब हम नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले वहां से आपको t1 और t2 मिलेगा, इन दोनों पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर t है उसकी वैल्यू ये दी हुई है, तो वहां से आप क्या करोगे, t1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, t2 की वैल्यू मिल जाएगी, वो t1 और t2 की वैल्यू यहाँ पुट करते ही क्या मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सिर्फ t1 और t2 की आपको क्या पुट करनी है इसके अंदर वैल्यू, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कंडीशन दैट द नॉर्मल ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट a t1 स्क्वायर 2a t1 इंटरसेक्ट दिस पैराबोला अगेन, किसी एक पॉइंट के ऊपर
हमने नॉर्मल ड्रा किया है, पैराबोला के ऊपर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रा किया। अगर वही नॉर्मल उस पैराबोला को दूसरे पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा? व्हाट आर T1 एंड T2? पैरामीट्रिक, पैरामीटर की वैल्यू है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट x इक्वल टू AT1 स्क्वायर और y इक्वल टू AT1 होता है, तो T को या T1 को हम अकेला सिंपल यहाँ पर क्या कहेंगे? पैरामीटर। Condition that the normal drawn to the parabola y square equal to 4ax at point P, coordinate AT1 square to AT1, intersect the parabola again at point Q, coordinate AT2 square to A2। इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल हमने ड्रा किया है और वो जो नॉर्मल है वो इसी पैराबोला को दोबारा इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, दोबारा इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। तो इसके लिए वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट P, कोऑर्डिनेट AT1 स्क्वायर टू AT1 टू द पैराबोला एट दिस पॉइंट। क्या था फॉर्मूला? पैरामीट्रिक फॉर्म है y प्लस dx या y इक्वल टू माइनस dx प्लस, अरे अभी पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या आ रही थी? तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ गई? y इक्वल टू माइनस का T1x प्लस का 2AT1, यही था। इसके साथ 2 नहीं है, 2 नहीं है ना, नॉर्मल है। अब हमें T1 और T2 के बीच में रिलेशन निकालनी है। इस पॉइंट के ऊपर तो मैंने नॉर्मल ड्रा किया है और ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो, तो ये वाला पॉइंट इस नॉर्मल की इक्वेशन को क्या करेगा? इस पॉइंट P के ऊपर ड्रा किया हुआ नॉर्मल अगर इस पॉइंट Q से भी पास हो रहा है, then point Q will satisfy equation of normal। If normal drawn at point P also passes through point Q, coordinate AT2 square और 2AT2, then what will happen? ये जो पॉइंट है वो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा? क्या आएगा? y की जगह 282 माइनस का T1 इंटू x, 82 स्क्वायर प्लस का 281 प्लस का T1। केवल x और y की जगह रखना है, T1 T2 की जगह नहीं। x और y की जगह, x की जगह ये रखना है, y की जगह रखना है, क्योंकि जो पॉइंट P के ऊपर नॉर्मल ड्रा किया हुआ है यही नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नॉर्मल की इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। तब यहाँ से 282 और 281 को एक तरफ ले आओ, इसको 2AT2 माइनस का 281, मुझे कंडीशन चाहिए T1 T2 में, राइट साइड में AT1 क्यूब माइनस का AT1 T2 स्क्वायर, ठीक है। इधर से क्या कॉमन आया? 2a, अंदर क्या बचेगा? T2 माइनस T1। इधर से क्या कॉमन निकाल लिया? AT1, अंदर क्या बचा?
T1 स्क्वायर माइनस ये क्या है यहाँ पर 2 है नीचे T2 नीचे 2 है T1 कॉमन गया T2 स्क्वायर फैक्टर बना दो 2a इंटू T2 माइनस T1 T1 माइनस T1 ले लो T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 क्या किया मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया माइनस कॉमन निकाल के अंदर T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बच गया उसके फैक्टर क्या हो गए T2 माइनस T1 और T2 प्लस दोनों साइड्स में T2 माइनस T1 क्या हो गए कैंसिल ए से कैंसिल क्यों हुआ क्योंकि T1 और T2 दोनों हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं पैराबोला के ऊपर भाई इस पॉइंट के लिए पैरामीटर की वैल्यू कितनी है T1 इस पॉइंट के लिए पैरामीटर की वैल्यू कितनी है T2 दोनों पॉइंट कैसे हैं डिफरेंट है क्या पॉइंट P के ऊपर ड्रा किया हुआ नॉर्मल इसी पॉइंट P पर मिल सकता है मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि पॉइंट P के ऊपर ड्रा किया हुआ नॉर्मल इसी पैराबोला को कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है Q पर इसका मतलब P और Q जो है वो दोनों के दोनों पॉइंट कैसे होंगे डिफरेंट होने की वजह से T1 और T2 दोनों डिफरेंट होंगे T1 और T2 डिफरेंट है तो वहां से T1 माइनस T2 है T2 माइनस T1 कैसा होगा नॉन जीरो इसलिए दोनों साइड से कैंसिल हो गया मैं कंडीशन T2 और T1 के रूप में निकालना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद 2 इक्वल टू माइनस T1 इनटू T2 प्लस T1 यहां से T2 की वैल्यू निकाल दो आप T1 के रूप में ये सबसे पहले तो T1 इधर आके डिवाइड माइनस का 2 बाई T1 इक्वल टू T2 प्लस T1 इधर आके माइनस इसकी वैल्यू आ गई ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन है यानी कि पॉइंट T1 ऐसा पॉइंट P जिसके लिए पैरामीटर की वैल्यू कितनी है T1 वहां अगर हम नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं तो वो नॉर्मल इस पैराबोला को वापस दूसरे पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करेगा जिसके लिए पैरामीटर T की वैल्यू कितनी है T2 तो उसके लिए T2 क्या होना चाहिए माइनस का 2 बाई T1 और माइनस का which is required condition for the parabola for the normal drawn to the parabola y square equal to 4x at this point to intersect again the parabola at this point इस पॉइंट का के लिए जो पैरामीटर T उसकी वैल्यू T2 है और इस पॉइंट के लिए पैरामीटर T की वैल्यू कितनी है T1 तो ये रिलेशन T1 और T2 क्या आप ये बता सकते हैं कोई ऐसा पॉइंट है पैराबोला के ऊपर जहां अगर मैं नॉर्मल ड्रा करता हूं तो वो नॉर्मल इस पैराबोला को दोबारा इंटरसेक्ट नहीं करेगा जहां T1 जीरो क्योंकि T1 अगर जीरो है तो उसके लिए T2 डिफाइन स्पष्ट पता है मुझे अरे इस रिलेशन में अगर मैं T1 को जीरो पुट कर देता हूं तो T2 की वैल्यू डिफाइन मतलब क्या हुआ एक ही ऐसा पॉइंट है वर्टेक्स इस पैराबोला का वर्टेक्स T1 जीरो पुट करूंगा तो ये बड़ा पॉइंट क्या बन जाएगा 0 0 T1 को जीरो पुट करते ही ये बड़ा पॉइंट क्या बन गया 0 0 तो 0 0 ऐसा पॉइंट है जहां अगर नॉर्मल ड्रा किया जाएगा तो वो इकलौता नॉर्मल ऐसा है जो इस पैराबोला को दोबारा इंटरसेक्ट अदरवाइज इस 0 0 को छोड़कर वर्टेक्स को छोड़कर 0 0 को छोड़कर आप कोई भी पॉइंट लेना कोई भी पॉइंट अगर वहां पर आप नॉर्मल ड्रा करोगे किसी भी पॉइंट के ऊपर तो डेफिनेटली क्या करेगा इस पैराबोला को दोबारा इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि लिमिट तो कोई है ही नहीं इधर अप टू प्लस इंफिनिटी और ये भी प्लस इंफिनिटी केवल इस 0 0 पॉइंट को छोड़कर मुझे कैसे पता चला आपसे को पूछ ले कि ऐसे कितने पॉइंट्स होते हैं पैराबोला के ऊपर जहां अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो ड्रा किया हुआ नॉर्मल दोबारा से उस पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हमारा आंसर क्या होगा ओनली 1 पॉइंट विल बी देयर ओनली 1 पॉइंट विल बी देयर और कौन सा पॉइंट है वो क्लियर अब इस कंडीशन से रिलेटेड देखो जो मैंने कल आपको असाइनमेंट दिया था उसमें क्वेश्चन दिया हुआ लास्ट में आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है find the equation of the normals to the parabola at the extremities of its latest rectangle last question 8 उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ठीक है क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है
फाइंड द इक्वेशन, ऊपर वाले एक आध क्वेश्चन में हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, अदरवाइज लगभग क्वेश्चन निकलने वाले थे। एक इसमें हो सकता है क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, 6, 7, 8 तीनों क्वेश्चन। तो पहले तो 8 क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ आपको, यही कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज हो रहा है, वो देखिए इसके अंदर क्या दिया। बेटा एक बार क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया ना, अब उसको बार बार रिवाइज करके याद आपको रखना है। देखो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे होम एग्जाम आपके हों या फिर आपका जो मेंस वगैरह एडवांस का एग्जाम हो, और वो क्वेश्चन अगर वहाँ नहीं निकलता तो आपकी लापरवाही होगा। कभी भी वेट ना करें कि सर दोबारा रिवाइज करवाएंगे उसमें निकाल लेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, बड़ी मुश्किल से सिलेबस पूरा होता है, बड़ी मुश्किल से हमारा सिलेबस कंप्लीट होना है। तो रिवाइज आप लोगों को खुद करना है। जब भी ये लगे कि भी आज मेरे पास होमवर्क नहीं है, किसी प्रकार का रिटर्न वर्क नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने पीछे की कोई यूनिट उठाऊं जिसके कॉन्सेप्ट मेरे लिए मुश्किल थे, या जिसमें मेरे को ये लग रहा था कि मैं भूल जाऊंगा इनको जल्दी, अगर ये पॉइंट याद नहीं रहे तो क्वेश्चन नहीं निकलेगी, उसको रिवाइज कर लें। सैटरडे का काम हर हालत में सैटरडे को कंप्लीट करना है, ये लापरवाही आम रूप से दिखाई देती है। 11th है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। बस जिस बच्चे ने इस चीज़ को अदरवाइज लेके ये टाइम निकाल दिया ना 11th पढ़ा, उसके लिए प्रॉब्लम में आने निश्चित है। मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जिस बच्चे ने ये कि नहीं छुट्टी तो है ही नहीं 2 साल 11th और 12th, भाई सैटरडे है, आज का होमवर्क मैं आज ही कंप्लीट कर लूँ, ताकि संडे का दिन मेरे पास स्पेयर रहे पूरा दिन। जो कुछ मैंने वीक में पढ़ा है मैं उसको रिवाइज करूँगा, जो कुछ 10 दिन 20 दिन या 1 महीना पहले पढ़ा था मैं उसको रिवाइज करूँगा। एक बार आपने रिवाइज कर लिया तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ उन कॉन्सेप्ट्स को, उन क्वेश्चंस को दोबारा आप 2 महीने तक नहीं भूलोगे। फर्स्ट टाइम जो प्रॉब्लम 1 महीने में आ रही थी कि भी 1 महीने से पहले मैं भूल गया उन चीज़ों को, उस बीमारी का समाधान केवल और केवल आपके पास है। एक्सपीरियंस के बिहार पे बता रहा हूँ सर, आप क्वेश्चन कराते हैं उस टाइम तो हो जाते हैं सारे, 4-5 दिन के बाद निकालने लगते हैं, फिर दिक्कत आ जाती है। उस बीमारी का समाधान केवल और केवल आपके पास है। कोई भी क्वेश्चन आपने निकाला, उस क्वेश्चन में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि ये कॉन्सेप्ट अगर मेरे को याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा, अंडरलाइन कर दो उसको, कि पूरा क्वेश्चन भले ही मैं रिवाइज ना करूं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसके ऊपर मेरी नज़र जरूर पड़नी चाहिए। 2, 4, 5, 7 दिन में नहीं भूलोगे, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, परमानेंट याद हो जाएगी चीज़ें। लेकिन उसके लिए उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। केवल प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, उनको प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। और मैं बार बार बता रहा हूँ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है सिवाय हार्डवर्क। कठिन परिश्रम जो बच्चा करेगा वो कामयाब होगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये तो आप निकाल लोगे, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉन टू द पैराबोला y square equal to 4x at the extremities of लेटस रेक्टम। बता सकते हो लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज क्या होगी? पॉइंट आपके पास गिवन है, लेटस रेक्टम के ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो रही है, ये पॉइंट 1, 0 है, तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स 8, 2 और एक तो इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट हो गया और ये नॉर्मल। एक इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये टेंजेंट हो गया और ये नॉर्मल हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर। ये दोनों इस पैराबोला को फिर से कट कर रहे हैं, दोनों इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। एटलीस्ट ये पॉइंट आपका पी दिया हुआ है और दूसरा हमारे पास ये जो पैराबोला इसको इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट क्यू दिया हुआ है। हमें पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। मुझे इस पॉइंट के और इस पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चाहिए। नॉर्मल की इक्वेशन तो ड्रा कर ही लोगे। अब लॉन्ग जो मेथड है वो हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले तो मैं क्या करूं, इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन निकालूं। वो नॉर्मल इस पैराबोला को क्या करेगा, इंटरसेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले। फिर इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन निकालो,
उस नॉर्मल का जो कि अपने आप में एक लाइन है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाए पैराबोला के साथ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट आएगा। इस तरीके से मेरे पास कितने पॉइंट आ गए? 4। 4 में से 2 कौन से पॉइंट होंगे? एक ये बड़ा होगा और एक ये बड़ा होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रा किया हुआ है, इस नॉर्मल का और इस पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे दोनों आएंगे ना? Yes, sir. इस नॉर्मल का और इस पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे दोनों आएंगे। Yes, sir. तो 2 नॉर्मल ड्रा किए थे अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, उन दोनों के ऊपर हमने उन दोनों नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला पैराबोला के साथ। 4 पॉइंट्स आ गए जिसमें से 2 ये वाले हो गए। इन दोनों को क्या करना है? रिजेक्ट छोड़ देना है। बाकी बचे हुए दोनों पॉइंट कौन कौन से हैं? P और Q. P और Q। ठीक है, अब वहां से P और Q के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए तो उन दोनों के बीच की वो तो बल लेंदी मेथड। अगर मैं बात करता हूं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की, तो क्या इस पॉइंट के लिए पैरामीटर T1 की वैल्यू 1 नहीं है? तो इस पॉइंट पर ड्रा किया हुआ नॉर्मल जहां कहीं फिर दोबारा इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा, अगर उस पॉइंट का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट T2 है, 2a T2 और साथ में क्या था? a T2 स्क्वायर 2a T2। तो क्या आप T2 नहीं निकाल दोगे? अभी कंडीशन क्या ड्राइव की मैंने? जिस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रा किया है वहां पर पैरामीटर की वैल्यू 1 है, T1 1 है। T1 अगर 1 है तो T2 की वैल्यू क्या थी? माइनस का T1 माइनस का 2 अपॉन ये तो था, ये तो कंडीशन ड्राइव की है। बेनिफिट क्या आ गया? P1 की जगह 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट P हमारे पास है उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट T2 इक्वल टू -3 आ गया। 9a और माइनस का 9a माइनस का 6। अब मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, क्या यहाँ पर T1 की वैल्यू -1 है? इस पॉइंट को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं a T1 स्क्वायर टू a T1 से, इट मस्ट बी इक्वल टू a टू a। तो y कोऑर्डिनेट 2a के इक्वल आने का मतलब T1 कितना होना चाहिए? अब यहाँ पर इस पॉइंट को मैं कंपेयर कर रहा हूं a T1 स्क्वायर टू a T1, तो 2a T1 इक्वल टू -2a, यानी कि T1 की वैल्यू क्या आएगी? तो ये इस पॉइंट पर ड्रा किया हुआ नॉर्मल जब इसको दोबारा इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पर T2 की वैल्यू कितनी आएगी? -T1 माइनस का 2 बाई T1 की वैल्यू कितनी है? T1 की वैल्यू कितनी है? -1 रख दो, कितना आया? 3 आएगा। इसका मतलब जो पॉइंट Q हमारे पास है, पॉइंट Q, उसके लिए जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3a स्क्वायर और 2a T1 कितना आ जाएगा? 9a। अब यहाँ से P और Q के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। P और Q के बीच की डिस्टेंस इस तरीके से हमारे पास किसके इक्वल आ गई? 12। ठीक है, दूसरा मेथड क्या था? इस पॉइंट a 2a पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y into 2a equal to 2a into x plus x1। What is x1? y to 2a। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बता सकते हो कितना आ रहा है? बना गए। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पासिंग पॉइंट है a to a, y minus 2a minus 1 into x minus a, y minus 2a minus x plus a, x plus y equal to ये इस पॉइंट के ऊपर ड्रा किए हुए नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार इस पॉइंट पर ड्रा किए हुए नॉर्मल की इक्वेशन निकालोगे? क्या इस लाइन का और इस लाइन पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते? y की जगह क्या पुट करेंगे? 3a minus x, यहाँ रखो y की जगह 3a minus x। सोल्व करोगे x में कैसी इक्वेशन आएगी? क्वाड्रेटिक। x की 2 वैल्यूज मिलेगी, एक जो हमारे पास पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो 3 आएगा और दूसरे का x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 9 है।
ए और 90। आगे बात समझ नॉन तरीके से। अब अगर ये वाला तरीका याद है, जो कंडीशन मैंने ड्राइव की वो कंडीशन याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से, अदरवाइज काफ़ी मेहनत लगेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है जो आपके पास ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉम्पिटिशन वाइज जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से हम बिल्कुल आसानी से। बाकी इसके डाउट नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।